Good morning, friends. Myself, Professor Balvinder Singh. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalpur, Rohtak, Haryana. Today, I will give my presentation on antiemetics. I am very thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Antiemetics are used for the treatment of emesis or vomiting. This emesis or vomiting is a protective reflex. In emesis or vomiting, there is forceful expulsion of obnoxious food contents of stomach. There are terms nausea, vomiting. So when the person is having feeling that he is about to vomit or feeling of vomiting is there, that is known as nausea. And when the person actually vomit out, emesis is there, that's what the vomiting is there. एमेसिस और एंटीएमेटिक्स जो है वो वॉमिटिंग या एमेसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं ड्रग्स. एमेसिस और वॉमिटिंग है मतलब कि उल्टी के लिए. तो एंटीएमेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि उल्टी को ठीक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो ड्रग्स यूज़ होती हैं. उल्टी आना एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि जैसे कोई फूड पॉइजनिंग है या कुछ हम कोई ऐसा वो सीन देखते हैं या कुछ ऐसे हालात होते हैं या कुछ हम ऐसी कोई दवाई खाते हैं, तो कई सारे उसमें जो है एमेसिस और वॉमिटिंग की फीलिंग होती है. और उसमें जो है जो पेट के अंदर खाना है, स्टमक में जो खाना है वो फोर्सफुली हमारी बॉडी बाहर फेंकती है. इसको हम एमेसिस या वॉमिटिंग कहते हैं. जब किसी आदमी को लगता है कि उसको उल्टी आने वाली है तो उसको हम कहते हैं नोज़िया है और जी मिचलाना लाइक दैट. एंड जब वो एक्चुअली वॉमिट आउट कर देता है, उसको बाहर उल्टी कर देता है, उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं. जो डिटेल्स है एमेसिस के वॉमिटिंग के, ये एक बार हम क्विकली देखते हैं, क्योंकि एंटीएमेटिक्स ड्रग्स का जो एक्शन है वो समझने में ये जो डिटेल्स ऑफ एमेसिस और वॉमिटिंग हेल्प करेगा कि जो एमेसिस है या वॉमिटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से रिसेप्टर हैं जिनके जो अपना एक्शन दिखाते हैं और जिनसे ये वॉमिटिंग मीडिएट होती है. जैसे जीआई ट्रैक्ट है, थ्रोट एंड विसरल ऑर्गन्स हैं, दे सेंड द एफरेंट इम्पल्सेस टू वॉमिटिंग सेंटर इन ब्रेन थ्रू रिले सेंटर्स लाइक CTZ, chemoreceptor trigger zone, and NTS, nucleus tractus solitarius. Toxins, hormones, medicines, cytotoxic drugs, of course, in blood also stimulate CTZ and NTS via 5-HT3 receptors and substance P. जो उल्टी है या वॉमिटिंग है उसकी हम डिटेल्स समझते हैं. तो अगर हम इसको समझ लेंगे कि भी उल्टी किस तरह से आती है, उसके कौन से रिसेप्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो उल्टी आ रही है, तो जो एंटीएमेटिक ड्रग्स हैं उनके एक्शन को समझने में हमें आसानी होगी. तो क्विकली हम इसको समझते हैं. जो हमारे पेट में जो जीआई ट्रैक्ट है आते हैं या जो स्टमक है और जो थ्रोट है एंड विसरल ऑर्गन्स हैं, ये मैसेज भेजते हैं, इम्पल्सेस जो है भेजते हैं ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर को. और ये मैसेज जाता है, दो रिले सेंटर्स होते हैं, एक CTZ है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, और NTS दैट इज़ द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. जो हमारे ब्लड में कुछ जैसे टॉक्सिन्स हैं या हार्मोन्स हैं या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो ब्लड में पहुंच जाती हैं, वो भी CTZ और NTS को स्टिमुलेट करती हैं. वो जो है स्टिमुलेशन जो है करते हैं थ्रू सेरोटोनिन या 5-HT3 रिसेप्टर्स और सब्सटेंस P के थ्रू. देयर आर अदर रिसेप्टर्स लाइक H1 हिस्टामिन, D2 डोपामिन, दैट इज हिस्टामिन के टाइप 1 H1 रिसेप्टर, डोपामिन के टाइप 2 D2 रिसेप्टर और सेरोटोनिन के 5-HT3 रिसेप्टर्स आर देयर. देन कोलिनर्जिक में मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, देन NK1 रिसेप्टर्स हैं एंड म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं जो कि मीडिएट करते हैं CTZ और NTS के स्टिमुलेशन को. जो हायर सेंटर्स हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस है एंड इम्पल्सिस हैं, वो सेरेबेलम के थ्रू वॉमिटिंग सेंटर को जो है स्टिमुलेट करती हैं और वो जो है मस्करेनिक और H1 रिसेप्टर्स के थ्रू अपना जो है एक्शन
दिखाते हैं जिससे कि वॉमिटिंग होती है। अब हम आते हैं एंटी इमेटिक्स पे। एंटी इमेटिक्स क्या करते हैं? दे सप्रेस और स्टॉप्स वॉमिटिंग। दे आर यूज्ड व्हेन डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस इज देयर। एमएसिस वैसे तो जो है कोई अगर जैसे खाना में कुछ गलत खाया गया या किसी और वजह से जो है वो वॉमिटिंग होती है, लेकिन हर बार जो है वॉमिटिंग जो है वो वेलकम नहीं होती, ठीक नहीं होती। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें वॉमिटिंग को रोकना पड़ता है। तो जो एंटीमेटिक्स हैं वो ड्रग्स हैं जो कि वॉमिटिंग को सप्रेस करते हैं, उसको रोकते हैं। ये तब भी रोकी जाती है जब जैसे कोई वॉमिटिंग हुई तो उसके साथ साथ शरीर से पानी का एक्सेसिव लॉस हो गया और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो गए, तो एंटीमेटिक्स के जो है को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। एंटीमेटिक्स क्लासिफिकेशन, सबसे पहली क्लास है 5-HT3 और यह सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। ये जो है पेरिफेरली और एज वेल एज दे एक्ट वाया CTZ एंड NTS। ये जो है 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण जो इम्पल्सिस हैं वो CTZ और NTS के तक नहीं पहुंचती या वो जो है वो स्टिमुलेट नहीं होते। इसमें कैटेगरी में 3 ड्रग्स हैं जो कि वाइडली यूज हैं। फर्स्ट जो मोस्ट वाइडली यूज ड्रग है दैट इज़ ऑनडेनसेट्रॉन। ये जो है 5-HT3 रिसेप्टर को जो है एंटागोनिस्टिक एक्शन है जिसकी वजह से जो है पेरिफेरली एज वेल एज CTZ और NTS जो है वो स्टिमुलेट नहीं होते और वो अपना वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करते, तो जो है उल्टी रुक जाती है। न्यूअर जनरेशन के जो ड्रग्स हैं लाइक ग्रेनीसेट्रॉन है, इट इज़ 10 टाइम्स मोर पोटेंट है, मोर ज़्यादा पावरफुल है ऑनडेनसेट्रॉन के। देन पामोसेट्रॉन है, ये इसकी एक्टिविटीज लॉन्गेस्ट है और हाईएस्ट एफिनिटी है इस क्लास में। सेकंड कैटेगरी है हमारी जो है एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स लाइक दे एक्ट ऑन द D2 डोपामिन टाइप 2 दैट इज D2 रिसेप्टर, दे आर एंटागोनिस्ट, दे एक्ट इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। इस कैटेगरी में ड्रग्स आती है हमारी क्लोरप्रोमाजिन जो कि डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर को जो है ब्लॉक करते हैं और जिससे कि CTZ स्टिमुलेट नहीं होता और जो है वॉमिटिंग रुक जाती है। इसी की कैटेगरी में नेक्स्ट ड्रग है प्रोक्लोरपेराजिन। इसमें जो है सेलेक्टिव एंटीवर्टिगो एंड एंटीमेटिक एक्शन है, इसके साथ साथ इसका एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिनिक एक्शन भी है। नेक्स्ट इज एंटी एमेटिक्स की क्लास में है हमारे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीज़ाप्राइड। ये जो प्रोकाइनेटिक का मतलब होता है कि दे विल हमारी उल्टी आती है तो जो स्टमक में कंटेंट है वो जो है फोर्सफुली बाहर मुंह से हम फेंकते हैं बाहर, तो ये जो है मूवमेंट को बढ़ाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती हैं ड्रग्स। और जो है इसके अलावा जो है दैट्स वाई द नेम प्रोकाइनेटिक। पेट जल्दी खाली हो जाएगा तो पेट में कुछ भी नहीं बचेगा तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा। तो इस कैटेगरी में ड्रग है, फर्स्ट ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड। ये जो है डोपामिन टाइप 2 दैट इज D2 एंटागोनिस्ट एक्शन है। इसके अलावा इसका जो है 5-HT4 जो सेरोटोनिन है 5-HT4 एगोनिस्टिक एक्शन है ऑन CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड NTS, ये वहाँ पे एक्ट करती है ड्रग। इसके अलावा प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में हमारी डोमपेरिडोन है जो कि D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है और CTZ पे इसका एक्शन है। देन वी हैव द सीज़ाप्राइड, पेरिफेरल 5-HT4 एगोनिस्टिक एक्शन है। तो ये 5-HT4 जो पेरिफेरल है एक्शन वो उसमें एगोनिस्टिक एक्शन है। तो ये जो है खाने को आगे भेजते हैं ताकि पेट जल्दी से जो है खाली हो जाए और जो है नीचे की तरफ जो है खाना चले जाएगा तो वॉमिटिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। देन वी हैव द एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी एंटीहिस्टामिनिक टाइप 1 जो H1 रिसेप्टर है उस पर एक्ट करती हैं। दे आर दीज ड्रग्स हैव द सेंट्रल इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक पाथवेज। इसमें हमारी ड्रग आती है डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन, साइक्लिजिन एंड सिनेरिजिन। जो डाइफेनहाइड्रामिन है ये मोशन सिकनेस में यूज़ की जाती है। जैसे हम कुछ लोग होते हैं ट्रैवलिंग करते हैं तो जो है उसमें उनको वॉमिटिंग आ जाती है, जैसे कहते हैं भाई डीजल चढ़ गया
बस में जो है या मूवमेंट हो रही है बस में या ट्रेन में, तो जो है उनको उल्टी आ जाती है। तो मोशन सिकनेस में ये ड्रग जो है बहुत इफेक्टिव है। डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजीन इज ऑल्सो इफेक्टिव, साइक्लेजिन इज ऑल्सो इफेक्टिव। दे एक्ट वाया जो है अपना हिस्टामिन टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। देन सिनेरिजीन इज देयर नेक्स्ट ड्रग। ये जो है मोशन सिकनेस के अलावा वर्टिगो में भी इफेक्टिव है। Then we have the next class of antiemetic, that is the antimuscarinic anticholinergic drugs. इसमें हमारी ड्रग्स आती है स्कोपोलामिन और हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। स्कोपोलामिन और हायोसिन जो है वो एंटीमस्करिनिक और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, ये यूज़ किया जाता है इन मोशन सिकनेस। डाइसाइक्लोमिन जो है वो मोशन सिकनेस और वॉमिटिंग को जो कि प्रेगनेंसी में होती है, जो सुबह सुबह जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, तो उसमें जो है ये दे आर वेरी हेल्पफुल इन स्टॉपिंग दिस वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। Then last is the NK1 receptor, that is substance P antagonist. NK1 is neurokinin receptor 1. तो ये उसके अगेंस्ट उसको ब्लॉक करते हैं ड्रग। इसमें हमारी ड्रग आती है एप्रीपिटेंट, ये ओरली दी जाती है जो है। सो दिस ड्रग इज़ वेरी इफेक्टिव विच ब्लॉक्स इज द वन ऑफ द रिसेंट ड्रग्स जो कि न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर पे एंटागोनिस्टिक एक्शन है। So that's all about antiemetics. In case you have any doubt, you can ask. My mobile number is there, email ID is there. I once again thankful to my son Mr. Ashish Saini, who is helping me in typesetting and media recording of this presentation. So thank you very much for listening to me, and good day.